गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जिस विषय पे मैं आपसे बात करने वाला हूं वो वास्तविकता में एक सामान्य है लेकिन असामान्यता से लिया जाता है। महिला सशक्तिकरण। ये कहने में तो महज एक शब्द लगता है लेकिन वास्तविकता में आवाज है उन सारी करोड़ों महिलाओं की जो अपने पंखों से आसमान को छूना चाहती हैं, जो उड़ान को भरना चाहती हैं। लेकिन आप बोलेंगे कि यार महिला सशक्तिकरण पे बात करने के लिए राहुल भार्गव का हमने टेडेक्स पे क्रिएटिव देखा था, तो यार ये तो शायद कुर्ता पजामा पहन के, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट है भाई, समाज सेवा का काम है, तो कुर्ता पजामा पहन के खादी का एक झोला लटका के, लंबी सी चोटी होगी, भूरे से बाल होंगे, मोजड़ी पहनी होगी पैरों में और शायद महिला सशक्तिकरण की बात करेगा। बट वास्तविकता में ऐसा नहीं है, चोटी के अलावा। आज जब मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता हूं, मेरा सफर एक बहुत ही रूरल एरिया से स्टार्ट हुआ है जो कि गुना से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो टॉपिक जिसकी हम बात कर रहे हैं, द इक्विलिब्रियम, द संतुलन, चाहे वो जीवन और मृत्यु के बीच में हो, चाहे वो हार और जीत के बीच में हो, चाहे वो संस्कार और संसार के बीच में हो, चाहे वो पुरुषों और महिलाओं के बीच में हो, वो रहना जरूरी है। मुझे याद है मैं छोटा था, घर की स्थिति बड़ी खराब थी, जो कि आपको ज्यादातर मोटिवेशनल टॉक्स में सुनने को मिल जाएगा। लेकिन ये सफर की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से हुई, और वो चिंगारी ये थी कि एक दिन माय मदर स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विथ माय फादर एंड शी सेड कि यार अब स्थिति बहुत खराब होने वाली है, आपकी नौकरी तो छूट गई है, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे। एंड आई वॉज 14 year old. I was hearing the entire communication of my parents. And then I asked my mother, क्या हम मिलके नौकरी कर सकते हैं? And she started weeping and said, अब मेरा बेटा बड़ा हो गया। लेकिन वो मेरी शुरुआत थी, शुरुआत जीवन के उस संतुलन की तरफ जो काम और कर्म के बीच रहेगा। I was 100% चर्सी गाय। चर्सी समझते हैं आप सब लोग, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जीवन का बहुत बड़ा अमूल्य समय मैंने चर्सी होके गुजारा। बट मुझे याद है दैट डे व्हेन माय मदर कम्युनिकेटिंग विथ माय फादर एंड शी सेड कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा, कैसे होगा। उस समय उस दिन एक जर्नी की शुरुआत हुई जो कि थी सशक्तिकरण की तरफ, द एम्पावरमेंट। माय मदर स्टार्टेड वॉकिंग, जो कि देश की ज्यादातर महिलाएं करती है, फॉल, पीको, ब्लाउज वगैरह सिलना, मशीन चलाने वाले कार्य। एंड माय फादर स्टार्टेड वॉकिंग एज अ वॉचमैन in a garment shop, and I started working as a shop cleaner in a garment shop in Indore. मेरी दोस्ती ज्यादातर ट्रक वाले, ऑटो वाले या इस प्रकार के लोगों के साथ होती थी, तो आदतें भी कुछ कुछ मेरी वैसी लग चुकी थी। एक दिन जब मैं नशा करके अपने घर आया रात को, तो मेरी मदर ने मुझसे कहा कि तुझे वो दिन याद है जब तूने मुझसे कहा था कि चलो मिलके नौकरी करते हैं तो घर की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैंने कहा मुझे याद है, मैं नशे में था और मैंने कहा कि बाकी बातें कल करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, अगर आज हो गई तो हो गई, वरना कल का सुबह हम सब नहीं देखेंगे। एंड दैट डे शी क्राइंग एंड शी सेड स्टॉप एवरीथिंग, डू समथिंग फॉर द फैमिली, डू समथिंग फॉर द कंट्री। And I started the concept towards the women empowerment, क्योंकि मैंने अपनी माँ को देखा और मैंने उन सभी महिलाओं को देखा जो मेरे गांव, मेरे शहर और आसपास के छोटे कस्बों से जुड़ी हुई थी। मैंने देखा कि उनके पास में आज जो एंटरप्रेन्योरशिप की इतनी सारी ट्रेनिंग्स हम देखते हैं, ये ट्रेनिंग्स इतने बड़े स्तर पे पहले नहीं हुआ करती थी। पहले उद्यमिता की एक छोटी सी ट्रेनिंग चलती थी इन द अर्ली एज ऑफ 90s, एंड माय मदर डिड दैट। बट उनके अंदर की उद्यमिता,
उद्यमी, एंटरप्रेन्योर को हिंदी में उद्यमी कहते हैं, उनके अंदर की वो उद्यमिता परिवार के संतुलन के बीच में दब गई। एंड व्हेन आई स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन आई थॉट टू इनिशिएट समथिंग फॉर द वुमन। और मुझे गर्व होता है आपको यह बताते हुए कि संस्कार और संसार के बीच का संतुलन बनाए रखना इस दुनिया का सबसे कठिन काम है। हमने महिलाओं को सशक्त करना स्टार्ट करा। यह सफर एक बूढ़ी औरत से स्टार्ट हुआ जो कि अब भारत के 11 राज्यों में 7,12,000 महिलाओं तक पहुंच चुका है। और मुझे गर्व होता है आपको यह बताते हुए, अगर मैं आपसे कहूं कि राहुल भार्गव आप सशक्तिकरण में करते क्या हैं, आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा मैं सशक्तिकरण में ड्रेसिंग सेंस पे बात नहीं करता, मैं सशक्तिकरण में मॉडर्न एम्पावरमेंट जिसको हम कहते हैं उसमें मैं बात नहीं करता। मैं बात करता हूं वो एम्पावरमेंट जिसके आधार पे एक महिला किसी और पे निर्भर नहीं हो सकती। क्योंकि हमने कोविड देखा और ऐसे कई परिवार देखे जहां पुरुषों का नामो निशान मिट चुका था। आप मेरी बात से अगर सहमत होंगे, बेटे, पिता, पति, ये तीनों ये खत्म हो चुके थे और उस घर में बची थी सिर्फ महिलाएं, और वो सशक्त नहीं थी, तो उनके लिए बड़ी परेशानियां हुई कि वो आने वाले समय में काम कैसे करेंगी, जीवन यापन कैसे करेंगी। वी स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट, हम संस्कृति को नहीं बदल सकते थे, तो मां से प्रेरणा लेकर बाय द ग्रेस ऑफ माय गुरुजी आई स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क फॉर द वुमन। और हमने यूनिक कॉन्सेप्ट निकाले। हम महिलाओं का घूंघट हटाने की बात नहीं करते हैं, लेकिन हमने एक योजना निकाली जिसका नाम था घूंघट में मोबाइल। कि भाई साहब, बहनों, आप चाहे जहां भी रहें, आप वीडियो कॉल तो करती हैं, चाहे आप रूरल में हो चाहे आप अर्बन में हो, 5G 4G हर जगह पर है, आप वीडियो कॉल तो करती हैं। तो क्यों ना मैं आपको अफिलिएट मार्केटिंग सिखा दूं और आपको बता दूं कि कैसे ई कॉमर्स की लिंक को स्टेटस पे डाल के लोग आपका सामान खरीद सकते हैं और आपको कमीशन मिलेगा। और मुझे गर्व होता है आपको यह बताते हुए कि आज 350 महिलाएं 80 रुपए से लेकर 170 रुपए प्रतिदिन की इनकम घर से बैठे बिना घूंघट हटाए कमाती हैं। यह सशक्तिकरण है। और यह सशक्तिकरण, क्योंकि जब आप एक महिला को सशक्त करते हैं, महिला अपने आप में एक ह्यूमन नहीं है, वो एक इकोसिस्टम है। वो एक इकोसिस्टम है जो संसार को चलाती है। और जब आप एक महिला को सशक्त करते हैं तो ना सिर्फ एक व्यक्ति को, बल्कि पूरे परिवार को, बल्कि पूरे समाज को, प्रदेश को और राज्य के साथ साथ आप अपने देश को सशक्त करते हैं। और यह सशक्तिकरण आपको उस ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ लेके जाता है जहां आज देश पहुंचना चाहता है। हम महिलाओं को टाइकोंडो नहीं सिखा सकते थे मॉडर्न ड्रेसेस में, तो हमने रूरल में जाके योजना निकाली, मेरी बहन जैकी चैन। राजस्थान के एक छोटे से इलाके में राजस्थानी वेशभूषा के अंदर हमने वुशु सिखाया और हमने कहा कि आपके शरीर पे जो आप ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, इसके आधार पे आप किसी की हत्या कैसे कर सकती हैं। हमने सिखाया कि आप अपने आप को सशक्त कैसे बना सकती हैं। हमने सिखाया कि आप अपने आप की जान बचा कैसे सकती हैं, किसी और पे वार कैसे कर सकती हैं। और किनके आधार पे? हम तलवार चलाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम आल पिन से लड़ाई करने की बात कर रहे हैं, हम पिन से लड़ाई करने की बात कर रहे हैं, हम साड़ी पिन से लड़ाई करने की बात कर रहे हैं, हम लड़ाई करने की बात कर रहे हैं उन ऑर्नामेंट से जो एक महिला अपने शरीर पे धारण करती है। वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा विषय जिसकी जरूरत भारत के छोटे से छोटे गांव और मॉडर्न से मॉडर्न सिटी में है, चाहे हम मेट्रोपॉलिटन की बात करें या हम किसी भी मेट्रो सिटीज की बात करें। मैंने उस समय देखा जब हम थोड़ा थोड़ा सामान लेके आते थे और मेरी मदर के कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होते थे, क्योंकि कहा जाता है, मेरे पूर्व वक्ता ने यह बात कही कि कहा जाता है कि जब अगर कहीं मैनेजमेंट बिठाना हो तो महिला को ब्रिज की तरह आप इस्तेमाल करिए और वास्तविकता में आपका काम हो जाएगा। और ये सत्य है, मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं। और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद कॉलिंग इंडस्ट्री हो या मैनेजमेंट इंडस्ट्री हो या HR इंडस्ट्री हो, यहां महिलाएं नहीं होती। लेकिन यह तो है अर्बन एरिया। क्यों ना हम उन महिलाओं को प्लान B दे दें कि वो अपने जीवन में जो भी कर रही हैं, चाहे वो अपने घर में
एक नॉर्मल महिला की तरह, एक हाउसवाइफ की तरह वो अपना घर संभाल रही हैं, उसके साथ साथ क्यों ना हम उनको कुछ ऐसे कोर्सेस पे तैयार कर दें जिसके आधार पे वो घर से बिना निकले घर से कमाई का सोर्स इकट्ठा कर सके। और आज मुझे गर्व होता है ये बताते हुए कि मेरा जो सफर मेरी मदर की एक कम्युनिकेशन से स्टार्ट हुआ था, एक छोटी सी बातचीत से स्टार्ट हुआ था कि अब हम अगला दिन कैसे देखेंगे, हम कैसे कमाएंगे। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा, हार और जीत के बीच का संतुलन, जीवन और मृत्यु के बीच का संतुलन, और संस्कार, संसार और समाज के बीच का संतुलन, अगर ये बनाए रखते हुए आप कुछ भी काम करते हैं तो आप जीवन में हमेशा सफल होते हैं। और ये सत्य है। और अगर ऐसा नहीं होता, मैं मानता हूं कि असफलता जीवन में जरूरी होती है, सीधी सी बात है। अंकों में जितना शून्य जरूरी है, हार के बिना जीत उतनी ही अधूरी है। अगर अंकों से मैं शून्य को हटा दूं तो मेरी गिनती 9 पे खत्म हो जाएगी। तो अंकों में जितना शून्य जरूरी है, हार के बिना जीत उतनी अधूरी है। याद रखना, जो आज है हारा वो कल जीतेगा, और जीत का मौका तो एक दिन सबको मिलेगा। हार के बिना जीत अधूरी है। और यह संतुलन है आपके फेलियर का और आपके सक्सेस का। और अगर यह संतुलन हमने एक महिला के जीवन में लेके आके खड़ा कर दिया, हमने एक महिला के जीवन में, अगर एक सशक्तिकरण की बात करते हैं तो एक महिला के जीवन को हमने अगर इंडिपेंडेंट बना दिया कि उसके जीवन में वो खुद कमाई के स्रोत खड़ी कर सके, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना सिर्फ वो अपने परिवार को बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ा सकती है। मैं कई बार गिरा, मुझसे कई बार लोगों ने कहा ये तुम पागल हो। मुझे आज भी याद है, दिल्ली के एक इंडिया के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हमें अवार्ड देने के लिए दिल्ली विज्ञान भवन में आए, और वहां 75 महिलाओं में 2 पुरुष बैठे हुए थे। एक था राहुल भार्गव और दूसरा मेरा साथी। और 75 महिलाओं के बीच में 2 पुरुष बैठे हुए हैं, जिनसे स्टेज पे खड़े होकर वो महान नेता ने ये पूछा गया, आप दोनों यहां क्यों आए हैं? ये तो महिला सशक्तिकरण का अवार्ड है। तो मैंने कहा, भाई साहब, क्या पुरुष महिलाओं को सशक्त नहीं कर सकते? और मुझे लगता है कि अगर महिलाओं को जितना महिलाएं समझ सकती हैं, जो कि वास्तविकता में जरूरी है, लेकिन अगर सशक्तिकरण पुरुषों ने महिलाओं के लिए किया तो यह समाज का सशक्तिकरण होगा, ना कि सिर्फ एक महिला का सशक्तिकरण। आज जो सफर मेरा 1250 रुपए की सैलरी से शुरू हुआ था, जब मैं एक दुकान में सफाई का काम करता था, भारत में 72 सेंटर हमने स्टार्ट करे, 7 लाख से ज्यादा महिलाओं का समूह बनाया, 75,000 से ज्यादा महिलाओं को पढ़ाया, 5,800 से ज्यादा महिलाओं की नौकरी या इंटर्नशिप लगी। यह सशक्तिकरण है, बिना किसी से पैसा लिए। और यह संतुलन है समाज के बीच का, व्यापार के बीच का और सेवा के बीच का। हम कोई एनजीओ नहीं खड़ा करे, हमने किसी से चंदा नहीं लिया, हमने समाज के बीच, व्यापार के बीच एक संतुलन बनाया। क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि अगर आप समाज से अगर कुछ लेते हैं तो उससे दुगना उसको वापस करिए। अगर आप वापस करेंगे तो याद रखिएगा ये गिनती बढ़ती जाएगी। 1 करोड़ लिया है, 10 करोड़ दीजिए, याद रखिएगा 100 करोड़ मिलेगा। अब आप बोलेंगे, राहुल पहले कमाए तो सही। और ये सब शुरू होगा एक विजन से, एक विजन जो आपको देखना पड़ेगा, जो मैंने देखा। और मैंने इसलिए देखा क्योंकि मैं अपनी मां को देखकर यह सोचा कि भाई, अगर जीवन में मैंने अपनी मां जैसी महिलाओं को सशक्त बना दिया, आप यकीन नहीं मानेंगे, हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 58 साल की एक महिला को सिखाया, जो कि एक रूरल एरिया से बिलोंग करती थी। समय लगा, 4 महीने लगे, लेकिन उसको हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सिखाया। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो रूरल एरिया की महिला, जब उनके क्षेत्र के अंदर पहला डॉक्टर का एक अच्छा क्लिनिक खुला, सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट उसको रखा गया। वो लेबर की तरह काउंट नहीं हुई, वो प्रोफेशनल वर्कर काउंट हुई। ये सशक्तिकरण है। लेकिन इस सब की शुरुआत एक विजन से होती है, एक दूरदर्शिता से होती है, जो आपको सोचना पड़ेगी। और मैंने कहा ना, मैं कई बार गिरा, मुझे कई बार लोगों ने कहा कि तुम पागल हो भाई, पुरुष होकर महिलाओं को सशक्त कर रहे हो। कोई बात नहीं, मैं पागल ही सही। लेकिन मुझे याद है, जब एक महिला ने, उत्तर प्रदेश की एक लड़की ने, जो रूरल एरिया से थी, और उसको हमने ग्राफिक डिजाइनर बनाया,
तो उसने मेरे लिए एक पोस्टर डिजाइन किया और उसने कहा, अ मैन बिहाइंड द ड्रीम्स ऑफ 7 लाख वुमन। और तब मुझे गर्व हुआ कि कहा जाता है कि हर एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है। और जब मुझे किसी ने एक स्टेज पे 2700 के क्राउड के बीच में यह कहा कि 7 लाख सफल महिलाओं के बीच पीछे एक पुरुष है, तो मुझे गर्व हुआ। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। मैं गिरा, बहुत बार गिरा, लेकिन मैं रुका नहीं। और मुझे हमेशा से एक छोटी सी 4 लाइन मैंने लिखी थी, और वो बहुत सिंपल थी कि हम तो चल पड़े हैं काफिरों की तरह, ना जाने जानिबे मंजिल कहां होगी। हम तो चल पड़े हैं काफिरों की तरह, ना जाने जानिबे मंजिल कहां होगी। जहां तक निगाहें जाती हैं रास्ते हैं बस, जहां तक निगाहें जाती हैं रास्ते हैं बस, ना जाने वो सफर की महफिलें कहां होंगी। और जहां होंगी वहां एक दिन हम जाके बता ही देंगे यारो, क्योंकि वो महफिलें हम बिन पूरी कहां होंगी। आप व्यापार करें, आगे बढ़ें, लेकिन संतुलन बनाए रखें। समाज के बीच का, सेवा के बीच का संतुलन, व्यापार के बीच का और दान के बीच का संतुलन, महिलाओं के बीच का और पुरुषों के बीच का वो संतुलन जो ना सिर्फ आपके घर को बल्कि इस पूरे देश को सशक्त बना सकता है। धन्यवाद।